हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज उससे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन था हम लोग का, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो इक्वेशन है इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बुक में। आज हम लोग देखेंगे उस न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो एक एक करके सब हम लोग टेक्स्ट बुक यानी कि जो एनसीईआरटी का है और अलग से जो भी बुक है उससे भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, यह है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। किसी बॉडी को, यानी मान लेते हैं कि वो बॉडी कोई बॉल है, तो किसी बॉल को ऊपर की तरफ क्या किया गया है, फेंका गया है। यानी कि बॉल को कहाँ फेंका गया सर, ऊपर फेंका गया है, ठीक है। विथ द वेलोसिटी, यानी कि जब फेंका गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इट रिटार्ड्स, देखिए रिटार्ड्स क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन रिटार्ड्स होता है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन को अगर हम दिखाते हैं ए से, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं क्या, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कहता है कि रिटार्ड्स किया, यानी वापस फिर आएगा यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सर यहाँ जो ए दिया हुआ है वो किस में है, माइनस में, क्योंकि रिटार्ड हुआ है। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी कि ए जो है माइनस में, क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। टाइम भी दिया हुआ है कितना, तो टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब कहता है कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो मतलब एक मैक्सिमम हाइट पे गया, तो यहाँ भी कितना था, ये भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशंस है उसको हम लोग देख लेंगे कि किसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोग का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है और v निकालना है। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है एंड v निकालना है। इसका मतलब कि सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे u का वैल्यू कितना है, तो सर 20 है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, तो -10 है, -10, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। अब 10 टू जा 20, -20, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू यहाँ हो गया 20 और -20 इक्वल टू जी, यानी कि v इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ इससे पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वापस हुआ। तो सर जाने के बाद वापस हुआ, वापस होने के पहले जब मैक्सिमम हाइट पर गया होगा तो रुका हुआ कुछ क्षण के लिए, नैनो सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए बोल सकते हैं कि रुका हुआ, तब तो वापस आया। जैसे ये जा रहा है, यहाँ से एक बॉडी ऊपर जा रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आता। जब रुका होगा कुछ ना कुछ समय के लिए, यानी कि जब रुका होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ, 0। तो v इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि किसी बॉडी का क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है निकालने के लिए, ऑफ ए कार। यानी कि एक कार है जो मूव कर रहा है, ठीक है। एक कार है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक कार मूव कर रहा है, ठीक है।
विच इज अ स्टॉप। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कॉन्सेप्ट में, या फिर इसको कह सकते हैं ट्रिक, कि अगर कहता है अ स्टॉप, ठीक है, इसको कंसेप्ट लिखिए। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो स्टॉप कहता है तो आप भी इक्वल टू क्या लगाइएगा, 0, यानी कि बॉडी कहीं रुका है, या फिर ब्रेक की बात करता है तो भी इक्वल टू 0। कहता है कि गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी रेस्ट में था, तो जब रेस्ट में था तो आप u इक्वल टू क्या मानिएगा, 0। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि स्टॉप बोलता है, ब्रेक बोलता है तो भी 0, रेस्ट से अगर स्टार्ट हुआ है यानी रेस्ट में था तो क्या हो गया, u 0। यहाँ तो u निकालना है। ठीक है, तो कहता है स्टॉप हो गया, यानी कि सर भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉप हुआ है, भी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। एक गाड़ी चल रहा था जिसका स्पीड था, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, क्या था हमको नहीं पता है, लेकिन 10 सेकेंड में जैसे ही ब्रेक लगाया गया तो 10 सेकेंड में वो क्या हो गया, अप्लाइंग ब्रेक्स। तो जैसे ही 10 सेकेंड ब्रेक लगाया गया तो 10 सेकेंड के अंदर वो क्या हो गया, रुक गया। रिटार्डेशन, यानी कि जैसे ही ब्रेक लगाया गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो रिटार्डेशन हुआ उसमें कितना हुआ, 2.5, यानी a इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस। अभी बताए थे कि रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड किस में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब कहता है u निकालने के लिए। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या जो इक्वेशंस देखे थे वो हम लोग के पास ये था, इसको लिख कर ही छोड़ देंगे हम लोग ऐसे ही। देखिए यू भी टी ए, फिर से फर्स्ट इक्वेशन यू भी टी ए, यानी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सब कुछ मिल रहा है, यानी कि उसी को लगाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी सर v तो 0 है, u हम लोग को निकालना है, और a जो दिया हुआ है -2.5 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, तो 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड। चलिए यहाँ देख रहे हैं तो 25 यानी 250 यानी 25 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 25, यानी 2.5 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि पॉइंट एक डिजिट का बाहर जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई भी करते हो तो वही आएगा, तो क्या हो जाएगा 25, यानी 0 इक्वल टू यू माइनस 25 आएगा। अब -25 इधर लिया ये, तो क्या हो जाएगा +25 इक्वल टू यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। यू इक्वल टू कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 25 मीटर पर सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ए रेसिंग कार, यानी कि एक कार है रेसिंग कार, ठीक है, फार्मूला 1 जिसको हम लोग कहते हैं, या जो भी है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कार का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्सेलरेशन। ठीक है, वाट डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, एस इक्वल टू वाट, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 20 सेकेंड में आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखिए अभी हम बताए थे कि जब रेस्ट की बात आता है तो u इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग, 0, और जब हम लोग ब्रेक या फिर स्टॉप की बात आता है तो हम लोग v इक्वल टू क्या मानते हैं, 0, यानी कि ब्रेक लगाया गया है या स्टॉप लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो v इक्वल टू आप 0 मानेंगे, और रेस्ट है तो क्या है, अब हम जैसे मान लीजिए रेस्ट में यहाँ पे हम खड़ा है, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं है, तो u इक्वल टू 0, हम कहीं पे गए और वहाँ पे से रुक गए, यानी कि कहीं जाकर हम रुक गए, स्टॉप हो गए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टॉप इक्वल टू v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, और u भी दिया हुआ है, स्टॉप कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब स्टार्टिंग आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी रेस्ट दिया हुआ था, सर u का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, a और s। देखिए यहाँ ये सब दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है क्या, s, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और आफ्टर 5 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ है, t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो सर t इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, यानी कि सर 20 सेकेंड में कार, रेसिंग कार जो है 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, अगर उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 5 मीटर का वो क्या कर रहा है,
हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर अपना स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन जो मेरा है, इक्वेशन सबसे पहले अप्लाई करेंगे, एस कहीं लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू भी ए टी, इसमें एस नहीं है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस निकालना, इसमें एस नहीं है। सेकेंड वाले में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड वाले में सर एस है, तो एस का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, 0 है, तो 0 इंटू टाइम 0 हो जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है कितना 20 का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20। अब यहाँ पे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, इसको यहाँ से अगर कैंसिल करते हैं तो 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 50 और 20, यानी कि सर 5 10 जा 50 और इंटू 20, 5 2 जा 10 00 मीटर, यानी कि इसको हम लोग देखा जाए तो 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 20 सेकेंड में वो सिर्फ 20 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा, तो 1 किलोमीटर चला जाएगा। एस इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार। सपोज डैट कि कोई रास्ता है, इस पे क्या जा रहा है, तो सर कार जा रहा था, कार का फोटो ये कार है, कार जा रहा था, ब्रेक लगाने पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ब्रेक लगाया है ना, तो जब ब्रेक लगा दिया तो हम लोग क्या बोले थे, ब्रेक हो या फिर स्टॉप हो, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ब्रेक हो या फिर स्टॉप हो, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भी इक्वल टू सर 0 हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन आया कितना, 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए दिया हुआ है कितना, 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट में लाना होगा इसको, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो 90/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी ए इक्वल टू माइनस हो जाएगा कितना, 90/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 0.0 से 0 कैंसिल, यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इफ़ द कार वाज ट्रेवलिंग, यानी कि कार ट्रेवल कर रहा था, जा रहा था कितना के वेलोसिटी से, तो कार जा रहा था u इक्वल टू 27। देखिए यहाँ कार जो जा रहा था 27 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 27 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले कितना डिस्टेंस वो कवर कर लिया, यानी कि चलना शुरू किया, फिर रेस्ट में आने के पहले उसने मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी जो भी डिस्टेंस कवर किया वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम लोग देखते हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इसमें दिया हुआ है a, उसके बाद u दिया हुआ है, s निकालना है, यानी a है, u है, v 0 है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी कि न्यूमेरिकल का ये इक्वेशन नहीं लगेगा। इसमें भी टाइम है तो ये भी नहीं लगेगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, यानी कि सर इसमें लगता है, चांस है कि ये लग सकता है, क्योंकि v स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2a s, इसमें टाइम नहीं है और इसमें टाइम दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगेगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, तो सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s,
v का स्क्वायर यानी कि सर यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी 27 दिया हुआ है यानी 27 इंटू 27 हो जाएगा प्लस 2 और a एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था, एक्सेलरेशन सर माइनस में है, माइनस में कितना है 19/100, इसलिए हम इसको पॉइंट में नहीं कन्वर्ट किए थे, काटने में यानी सॉल्व करने में काटने में यहाँ पे आसानी होगा। और 2as, s तो हम लोग को निकालना है, 2a फॉर्मूला में क्या है 2as, तो s तो हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। चलिए यानी कि 27 इंटू 27 यहीं रहने देते हैं और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैंसिल हो गया और फिर यहाँ से 5, ठीक है। या फिर ऐसे कीजिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको रहने देते हैं और इस 2 को भी रहने देते हैं, माइनस में, ठीक है। तो 9 दूना 18 माइनस 18 बाई 10 क्या s। अब इसको ही माइनस में है, माइनस प्लस क्या होगा प्लस यहाँ या माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, टोटल क्या हो जाएगा माइनस 9 दूना 18 बाई 10 इंटू एस। अब ये माइनस से इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18/10 एस इक्वल टू 18/10 एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 27। इसको काटते हैं 9 दूना 18 9 तिया 27, फिर से 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 से इसको काट दीजिए 3 9 27, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 9 90, क्या हो जाएगा मीटर, 90 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट किया हुआ 90 मीटर यानी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 मीटर। यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 9 2 जा 18 हमको लिखना था तो यहाँ 9 ही लिख दिए हैं। देखिएगा यहाँ पे यानी कि ये माइनस है इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 18/10 एस इक्वल टू 27 इंटू 27, यानी एस का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 27 इंटू 27, 10 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में और 18 यहाँ आएगा डिवाइड में, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर गया। 9 2 जा 18 और 9 3 जा क्या 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 27 तिया 81 इंटू 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो 5 1 जा 5, 8 5 40 मीटर, यानी एस इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 405 मीटर, ठीक है। यानी कितना डिस्टेंस हो गया है तो 405 मीटर गया है। देखिए और भी न्यूमेरिकल है और मतलब और भी बेहतर अच्छा हम लोग न्यूमेरिकल जो भी होगा इससे बेहतर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी है इससे देखते हैं और आगे न्यूमेरिकल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।